बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में कालू कौवा अपनी बीवी राधा और अपने बेटे गोलू के साथ रहा करता था। एक रात जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी और बिजली भी बहुत ज़्यादा कड़क रही थी। बुलबुल चिड़िया के बेटा बबलू बहुत छोटा था। उसने बारिश का मौसम पहली बार देखा था। बबलू बहुत डर रहा था। तभी वह कहता है, मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा, डरने की क्या बात है? बारिश ही तो हो रही है। इधर आओ मेरे पास, मैं तुम्हें अपनी पंखों में सुला लेती हूँ। और बबलू डरते डरते सो जाता है और बुलबुल भी सो जाती है। उधर दूसरी तरफ गोलू कौवा, राधा कौवी और उनका बेटा गोलू भी सो रहे थे। तभी गोलू उठकर अपनी माँ को बोलता है, मम्मा, मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है। चुप कर जा, देख नहीं रहा बाहर बारिश कितनी हो रही है। चुपचाप सो जा, नहीं तो एक दो थप्पड़ लगा दूंगा। तभी राधा कौवी जाग जाती है। क्यों डांट रहे हो मेरे बेटे को? बाहर इतनी बारिश हो रही है और इससे भोजन चाहिए इतनी रात को। गोलू अभी बच्चा ही तो है और बच्चे को तो भूख लगी जाती है। कालू मेरे प्यारे पति, तुम बुलबुल चिड़िया के घर जाओ ना, उसके घर में जरूर कुछ होगा खाने को। जल्दी से जाओ, बहुत भूख लगी है मेरे बेटे को। और फिर कालू कौवा बुलबुल चिड़िया के घर चला जाता है। जाकर बुलबुल चिड़िया को आवाज़ लगाता है। तभी बुलबुल चिड़िया और बबलू जाग जाते हैं। कौन है बाहर? बुलबुल, दरवाजा खोलो, मैं हूँ कालू कौवा। और फिर बुलबुल चिड़िया दरवाज़ा खोल देती है और कालू घर के अंदर आ जाता है। मम्मा, ये कौन है? बेटा, ये कालू अंकल है। क्या हुआ कालू भैया, आप इतनी रात को आए? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ बुलबुल बहन, सब ठीक है। कोलू को बहुत भूख लगी थी और भूख के मारे उसके पेट में दर्द हो रहा था, इसलिए थोड़ा सा भोजन चाहिए। हाँ हाँ कालू भैया, थोड़े से चावल पड़े हैं, आप ले जाएं और गोलू को खिला दें। और फिर चावल लेकर कालू अपने घर आ जाता है। कालू, बुलबुल चिड़िया ने दिया है क्या कुछ खाने को? हाँ हाँ, बुलबुल चिड़िया ने चावल दिए हैं खाने को। और फिर राधा और गोलू चावल खाने लग जाते हैं। राधा, थोड़े चावल मुझे भी दे दो खाने के लिए। हाँ हाँ, आ जाओ, तुम भी खा लो थोड़े। और फिर तीनों चावल खा के सो जाते। अभी सोए ही थे कि गोलू उठ के चिल्लाने लगा, मम्मा मम्मा, उठो ना, क्या हुआ मेरे बेटे को? मम्मा, मुझे बाथरूम जाना है। कालू, मेरे बेटे को बाथरूम लेके जाओ। कालू कौवा राधा कौवे से बहुत डरता था, इसलिए बिना कुछ बोले वह गोलू को बाथरूम कराने ले जाता है। और फिर कालू गोलू को बाथरूम करा के घर ले आता है। अभी कालू सोया ही था कि फिर से गोलू आवाज़ देता है, मम्मा मम्मा, उठो। अब क्या हुआ मेरे राजकुमार को? मम्मा, मुझे बहुत प्यास लगी है। कालू कालू, मेरे सुंदर पति, ले जाओ ना मेरे बेटे को नदी के पास पानी पिलाने। कालू गोलू को पानी पिलाने नदी के पास ले जाता है। कालू घर आकर सो जाता है। तभी गोलू फिर से कहता है, मम्मा मम्मा, उठो ना। अब क्या हुआ है मेरे प्यारे बेटे को? मम्मा मम्मा, मुझे पोटी आई है। तो क्या हुआ बेटा, पापा अभी ले जाएंगे। कालू मेरे प्यारे पति, ले जाओ ना गोलू को पोटी करवाने। फिर कालू गोलू को पोटी करवाने ले जाता है और कहता है, मेरी तो सारी जिंदगी खराब कर दी इन दोनों माँ बेटों ने। मैं तो फंस गया इससे शादी करके। और कुछ करना है तो अभी कर ले, बाद में मत बोलियो। कालू कौवा घर आके देखता है राधा मजे से सो रही थी। फिर कालू और गोलू भी सो जाते हैं और फिर कुछ ही देर में दिन निकल आता है। सारे पक्षी खाने की तलाश में जा रहे थे। तभी राधा कौवी बोलती है,
कालू उठ जाओ, सारे पक्षी भोजन लाने जा रहे हैं, तुम भी खाने के लिए कुछ ले आओ। और फिर कालू कौवा राधा और गोलू से परेशान होकर घर से चला जाता है।